शादी करना चाहते तो आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है। अफसोस तो सिर्फ ये है कि मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले। तुम आ गई वापस। तलाक दे दो उसे, किस चीज का इंतजार है सालिस? अब तुम्हारे चाचा उसे पलकों पर बिठाए हुए हैं, फिर तुम्हें इस बात का गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे उसका क्या होगा। आप ये मेरी बीवी है, ऐसे लग रहा है जैसे दो कश्तियों का मुसाफिर हूँ। तो बेटा डूबने से तो बेहतर है ना कि इंसान एक कश्ती का सवार हो जाए। सालिस अब वफा से मोहब्बत करता है, शिफा से नहीं। वो सिर्फ अपना गिल्ट मिटाने के लिए आज भी शिफा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, लेकिन उसके दिल में वफा है। इस बात का उसे अब एहसास होने लगा है कि उसकी ज़िंदगी में वफा की बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है। वफा का चले जाना अपने बाप के घर सालिस को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा है, लेकिन शिफा ने तो सालिस को अपनी ज़िद ही बना लिया है। वो जिस तरीके से सालिस की माँ से आकर बदतमीज़ी करके गई है, ये बात सालिस को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो अपनी माँ की इज़्ज़त पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन शिफा तो सालिस को हासिल करने के लिए सही गलत की पहचान भूल ही चुकी है, और अब जब सालिस की माँ बीच में आ रही है तो उसने उसकी माँ को यानी अपनी पप्पो को भी खरी खरी सुना दी है। ये बात सालिस और उसके वालिद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वफा के साथ तो कितना कुछ हो गया। उसने तो मुँह से एक अल्फाज भी नहीं निकाला। वो हमेशा ही सबकी इज़्ज़त करती है, लेकिन शिफा है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़। और अब वफा के साथ रहकर सालिस को भी एहसास होने लगा है कि शायद शिफा उसका सही इंतखाब नहीं थी। असल इंतखाब जो कुदरत ने उसके लिए किया है, यानी कि वफा उसके लिए एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि वफा के आने से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ आ गई थी। अब देखना ये है कि सालिस अपने दिल की बात सुनता है या फिर वो अपना गिल्ट मिटाने के लिए अब भी शिफा ही को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है।